मंगलवार को भाजपा के खरखोदा से प्रत्याशी पवन खरखोदा ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। रोहतक मार्ग स्थित भरत सिंह वाटिका चुनाव कार्यालय में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हवन यज्ञ किया गया। उनका नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, जिला अध्यक्ष जसवीर दोदुआ, प्रदेश महिला आयोग उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल, जिला परिषद चेयरपर्सन मोनिका दहिया, खरखोदा हल्का चुनाव संयोजक बबीता दहिया, मीना नरवाल और हजारों कार्यकर्ताओं ने भरत सिंह वाटिका चुनाव कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए लघु सचिवालय में रिटर्निंग अधिकारी श्वेता सुहाग को नामांकन पत्र दाखिल किया। कार्यकर्ताओं में महिलाओं की भी भारी संख्या में भागीदारी रही। इस मौके पर पवन खरखोदा ने कहा कि बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान करना कोई गुलामी नहीं होती, बल्कि उनके आशीर्वाद से सदैव जीवन में सफलता का मार्ग प्राप्त होता है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता संगठित रूप से कार्य करके जीत दर्ज करने का कार्य करेंगे। जिस तरह भाजपा सरकार ने प्रदेश में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाकर लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया है, वो इस चुनाव में वोट की चोट से विपक्ष के प्रत्याशियों को सबक सिखाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और आने वाले समय में प्रदेश का विकास कराने में भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हमारा खरखोदा विधानसभा का 2024 के प्रत्याशी के तौर पर पवन खरखोदा का पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और आज बड़े जनसमूह के साथ जनता का आशीर्वाद लेते हुए आज नामांकन पत्र दाखिल किया है और हम सब इसमें सर, भाजपा पार्टी की लिस्ट आते ही पार्टी में अस्तीफों की जड़ी लगे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे और स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सर, आपने एमपी का चुनाव लड़ा था यहाँ से और अब विधानसभा चुनाव है, किस नज़रिए से देखते हैं? जो वोट लोकसभा चुनाव में मिली थी 25% इजाफा अभी विधानसभा चुनाव में हो गया है। बहुत भारी जनसमूह भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया है। क्या तो नायब सिंह सैनी जी का जो 56 दिन का वर्किंग समय मिला, 2 चुनाव की आचार संहिता रही और 56 दिन में जो जन कल्याण की योजनाएं लागू की और गरीब तक पहुँचाने का काम किया। 500 रुपये का गैस का सिलेंडर, 23 फसलें MSP के रेट पर खरीदना और बेरोजगारों को रोजगार देना, कच्चे जो कई वर्षों से सरकार की नौकरी में थे उन सबको नियमित करना, बहुत सारी ऐसी उपलब्धियाँ। पवन खरखोदा का नॉमिनेशन कराने पहुंचे, क्या कहना चाहोगे? पवन खरखोदा की जीत अब की बार इस 2000 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ। कितनी सीटों का अनुमान है जी भाजपा जीते? स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में। कुछ बड़े नेता पार्टी से टिकट कटने के बाद नाराज नजर आ रहे हैं, उनको कैसे मनाया? कोई भी बड़ा नेता या छोटा नेता, किसी भी प्रकार का नेता, कोई भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है और सभी को मना के हम पार्टी की मुख्य धारा में लाके काम करवाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि मैं किसी की गुलामी नहीं करूँगा, लेकिन मैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई ये खरखोदा के लोगों का लाड प्यार है, आप इसको गुलामी ना समझे तो बेहतर है, क्योंकि नहीं तो भाई खरखोदा हल्के के लोग बदलाव करके दिखाएंगे। और ये निश्चित तौर पर बदलाव है कि आपने नामांकन में देखा होगा कि एक आवाज़ में हजारों युवा साथियों ने, बड़े बुजुर्गों ने मेरी मातृशक्ति में अपने बेटे अपने भाई को आशीर्वाद देने का काम किया। गुलामी नहीं होती अगर बड़े बुजुर्गों के हाथ पैर जोड़ना, उनको मान सम्मान देना अगर गुलामी है तो पवन खरखोदा की सातों पीढ़ी ऐसी गुलामी में गई। के प्रति यहाँ खरखोदा की गद्दी पर जो सत्तासीन है उसको उखाड़ फेंकने के लिए सभी लोग लामबंद हैं। और ये चुनाव हमारा पार्टी का तो है ही है, लेकिन अब की बार खरखोदे के लोगों ने चुनाव को छत्तीस बिरादरी के भाईचारे का चुनाव बनाकर अपना खुद चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि ये आज तो केवल एक ट्रेलर है कि केवल 2 घंटे के नोटिस पर आपने देखा होगा कि हज़ारों की संख्याओं में हमारे पूरे 58 के 58 गाँव से, खरखोदा शहर से बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी मातृशक्ति अपने भाई अपने बेटे के संघर्ष को कामयाब करने के लिए पहुँचे हैं। मैं सभी का बारंबार धन्यवाद करते हैं। यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे जिले के अध्यक्ष जसवीर दोदुआ जी, हमारे जिला परिषद की चेयरमैन मोनिका दहिया जी, हमारे यहाँ खरखोदा से प्रभारी बबीता दहिया जी और हमारे पूर्व चेयरमैन राजवीर जी, तमाम हमारे संगठन के सभी टीम मंडलाध्यक्ष
से हमारे महामंत्री, हमारे सभी संगठनों के हमारे प्रभारी, हमारे युवा के अध्यक्ष और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं और जो मेरे से जिनका सीधा जुड़ाव है, तो सभी ने इस नामांकन में हिस्सा लिया है और मैं उनका सबसे ज़्यादा तो उनका धन्यवाद बनता है कि इस गर्मी में जो उन्होंने पसीना निकाला, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपने इस पसीने को 5 तारीख तक सूखने दें। भाई पवन खरखोदा से विधायक बन कर जाएंगे। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार और आपकी मेहनत और आपका जिस प्रकार का ये जोश है, आज मुझे पूरा विश्वास हो रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल इस खरखोदा विधानसभा में आपकी ताकत से जरूर खिलने का काम करेगा। और 5 तारीख को 5 अक्टूबर को जब वोटिंग करने जाए तो कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर भाई पवन खरखोदा को भेजने का काम करना, सीधी भागीदारी करवाने का काम हमारा होगा, शीर्ष नेतृत्व का होगा। खरखोदा सीधी भागीदारी में सरकार में रहे। बहुत वर्षों से यहाँ विधानसभा में कमल का फूल नहीं खिला और आप सबने मुझे भी लोकसभा में जिताने का जो प्रयास किया, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और निवेदन करता हूँ पूरी ताकत के साथ सबको बनाते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश में आपको मिलने जुलने वाले रिश्तेदार यारे प्यारे जो भी हों, सबसे निवेदन करना है, सबसे वोट की अपील करनी है और पूरी बहुमत के साथ स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, इस बात का आशीर्वाद देने का काम करेंगे।